हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ द नेचुरल नंबर, व्हाट इज़ द होल नंबर एंड व्हाट इज़ द इंटीजर्स आल्सो। तो काफ़ी लोगों के दिमाग से स्किप कर गया होगा, तो एक बार हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, देन इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो नंबर एक से स्टार्ट होते हैं, हम अगर लाइन पे ड्रॉ कर रहे हैं इसको, एक से स्टार्ट हो गए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। लाइकवाइज जो नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक चलते जाओगे, तो ये नंबर्स होते हैं अपना होल नंबर। इट इज़ क्लियर। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, इस पर हम ड्रॉ करेंगे इंटीजर्स को। सेंटर में होगा 0, राइट साइड में इसकी पॉजिटिव वैल्यू जाएंगे 1 2 3 4 5, लेफ्ट साइड में इनकी नेगेटिव वैल्यूज रहेंगी -1 -2 -3 -4 और कंटिन्यूस इन्फिनिटी तक जाएंगे नंबर्स ना। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं जो नंबर जीरो से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 और इनकी माइनस जो वैल्यूज होती हैं साथ में लाइन पे ड्रॉ -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन, ये इन सब नंबर्स को हम बोलेंगे इंटीजर्स। आज हम इस चैप्टर में सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। हाउ वी विल ऐड द इंटीजर्स, हाउ वी विल सबट्रैक्ट द इंटीजर्स। तो इसमें हमें प्रॉपर्टी दी हुई है क्लोजर। सबसे पहले आता है क्लोजर अंडर एडिशन। इफ़ वी विल ऐड टू इंटीजर्स, अगर हम किसी दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम इन्होंने एग्जाम्पल दिया है फर्स्ट में 17 + 23, रिजल्ट इसका है 40 40 इज आल्सो ए इंटीजर। लाइकवाइज हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो -3 + 4, व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी 1। यहाँ पे बच्चों एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, ऑलवेज जो साइन आएगा रिजल्ट का वो आएगा आपका बिगर नंबर का। तो यहाँ पे बिगर नंबर कौन सा हुआ? बिगर नंबर हुआ यहाँ पे 4। क्लियर? तो जो साइन होगा रिजल्ट में वो होगा बिगर नंबर का साइन। बिगर नंबर का साइन प्लस है तो यहाँ पे प्लस का साइन रिजल्ट में आया। देन +4 है -3 है, अगर +4 में से -3 को आउट किया जाएगा तो आंसर विल बी 1। इट्स क्लियर। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर यहाँ पे होता -7 + 5 तो इसका रिजल्ट क्या होता है? सबसे पहले हमें साइन चूज करना है, तो साइन चूज करने के लिए क्या करेंगे? बिगर नंबर देखेंगे। तो बिगर नंबर यहाँ पे क्या है? -7, तो 7 बिगर तो साइन विल बी था माइनस। क्लियर? -7 बिगर है और +5 स्मॉलर नंबर है, तो -7 में से +5 को आउट करेंगे तो यहाँ पे आंसर विल बी 2, तो -2 इसका आंसर होगा। -2 इज आल्सो इंटीजर्स। तो वी कैन से इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशंस, मीन्स अगर हम 2 इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो उनका रिजल्ट भी इंटीजर ही होगा। नेक्स्ट अपना आता है क्लोजर अंडर सब्सट्रैक्शन, कि जिस हिसाब से हमने ऐड किया उसी प्रकार क्या ये हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इसका रिजल्ट इंटीजर से आएगा। तो हम इसको चेक करते हैं। लेट अस सी फर्स्ट एग्जांपल जो हमें शो किया है 7 - 9 = -2। तो फर्स्ट एग्जांपल में क्लियर है कि -2 इज आल्सो इंटीजर। एंड आपने एक और चीज़ नोटिस किया होगा, 7 इस पॉजिटिव वैल्यू है और 9 है नेगेटिव वैल्यू। तो बिगर नंबर कौन सा हुआ? बिगर नंबर हुआ 9, तो आंसर में साइन कौन सा आएगा? बिगर नंबर के साथ में जो साइन होगा वो आंसर में भी वही साइन आएगा, तो साइन होगा इसका माइनस और 2 -2 इज आल्सो इंटीजर्स। लाइकवाइज हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अपने पास होगा -6 -3, व्हाट विल बी द आंसर? अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर कोई भी दो नंबर या ज़्यादा नंबर, 2 या मोर नंबर
सेम साइन के होते हैं तो उनको हमेशा हम ऐड करते हैं। इट्स क्लियर। यहाँ पे दो नंबर है, एक है 6, सेकंड है 3। दोनों का साइन क्या है? दोनों का साइन है माइनस। तो साइन तो क्या होगा? साइन होगा यहाँ पे माइनस। क्लियर। इनको ऐड करेंगे 6 और 3 कितना होगा? 9। तो व्हाट विल द आंसर? -9। लाइकवाइज अगर हम एक और एग्जांपल लें, -6 -3 एंड +4, एंड इसका आंसर क्या होगा? तो आप यहाँ पे देखिए कि जो अभी मैंने आपको बताया था कि जिनका सेम साइन होता है जिन नंबर्स का, वो नंबर्स ऐड होंगे। क्लियर। तो सबसे पहले सेम साइन वाले माइनस साइन है यहाँ पे, तो माइनस साइन के नंबर्स को हम टोटल करेंगे। -6 और 3 का कितना हुआ है? 9, देन +4। अब यहाँ पे साइन क्या आएगा? साइन यहाँ पे बिगन नंबर क्या है? बिगन नंबर है -9 है, तो इस 9 के साथ साइन क्या है? 9 के साथ साइन है माइनस, तो साइन रिजल्ट में क्या आएगा? माइनस का आएगा। ओके, तो 9 माइनस का है और 4 है प्लस का, तो 9 और 4 9 में से 4 आउट करेंगे तो रिजल्ट रहेगा अपना 5। तो व्हाट इज विद आंसर? माइनस पर, तो -5 आल्सो ए इंटीजर। सो वी कैन से integers are close under subtraction also. It's clear. अभी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? लेट अस सी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? बेसिकली आपको मैं एक जस्ट जनरल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। इफ वी विल चेंज द प्लेसेस ऑफ द नंबर्स, फॉर एग्जांपल if we will add two numbers 3 plus 7, what will be the answer? 7 plus 3 is equal to 10. Simple. Now if we will add 7 plus 3, then what will be the answer? 7 plus 3 is equal to 10. In both conditions answer are same. That is called the commutative property. If you will change the places of the number and what will the result are same. So we can say in a formula a plus b, अपने पास ये फॉर्मूला दिया हुआ है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इट्स क्लियर। अब आपके पास जो क्वेश्चंस, आप एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको किस प्रकार से मिलेंगे? मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। आपको दिया जाएगा यहाँ पे 6 प्लस डैश 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 इज इक्वल टू 4 प्लस डैश 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 डैश। क्लियर। नाउ अभी हमें अपने जो कॉम्यूटेटिव फार्मूला है, कॉम्यूटेटिव फार्मूला क्या है अपना? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। हमने a को फर्स्ट रखा, b के साथ ऐड किया, देन अगर हम b को फर्स्ट रख के a के साथ ऐड करें तो दोनों रिजल्ट्स में इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी द सेम। अगर हम क्वेश्चंस पे नज़र डालें तो यहाँ पे रखा जाएगा a प्लस बी, इट्स क्लियर, एंड b प्लस ए। क्लियर। a की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू ब्लैंक है, तो a की जगह क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इट्स क्लियर। और यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? 4 है, तो यहाँ पे b की वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 6। इट्स क्लियर। अभी बाकी इसको हम डिटेल में एक्सरसाइज में जब पहुँचेंगे तब पढ़ेंगे। तो दैट इज़ द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अभी हम इस पे चलेंगे कि ये तो हो गया कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है ड्यूरिंग एडिशन। क्या अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इन दैट कंडीशन आल्सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीग्रल्स के लिए एप्लीकेबल है। तो अभी हम चेक करते हैं एग्जांपल के साथ में। फॉर एग्जांपल हमने लिया तो जब हमने एडिशन में लिया था तो हमने प्लस का साइन यूज किया था। नाउ वी आर गोइंग टू टेक इन सब्सट्रैक्शन 3 माइनस 4, व्हाट विल बी द आंसर? सेम। बिगर नंबर क्या है? बिगर नंबर है 4, तो साइन विल बी द माइनस। ये जो बिगर नंबर के साथ साइन होता है ऑलवेज रिजल्ट में आएगा।
देन 3 है जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसको ऑटो में हम पॉजिटिव वैल्यू मानते हैं, ऑटो में पॉजिटिव वैल्यू ही होती है। तो 4 में से 3 आउट गया तो आंसर विल बी द 1। ओके, व्हाट इज द कम्यूटेटिव फॉर्मूला? ऐड के लिए था a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। लाइकवाइज सब्सट्रैक्ट के लिए क्या होगा? a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। इसको वेरीफाई करना है तो a माइनस बी में 3 माइनस 4 किया, करेक्ट। अब हम रखेंगे b की वैल्यू 4 है, 4 माइनस 3, व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी द 1। बट यहाँ पे एक डिफरेंस है इन दोनों में से, इनका क्या हो गया? साइन चेंज हो गया। इट्स क्लियर? इट मीन्स ये जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव वो सब्ट्रैक्शन के लिए अप्लीकेबल नहीं है। क्लियर? अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ग्रुप्स बनाते हैं। मान लो 2 या उससे ज़्यादा कोई नंबर्स होते हैं, उनको अगर हमें ऐड करना है तो इसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला उन्होंने बनाया है कि नंबर्स का ग्रुप क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज सबसे पहले a प्लस इन्होंने b प्लस सी का ग्रुप बनाया, देन a प्लस बी का ग्रुप बनाया और c के साथ ऐड किया। क्या ये प्रॉपर्टी इसके ऊपर सटीक बैठती है? तो इसके लिए हम चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक एग्जांपल। मान लो एक a इक्वल टू हमने लिया 4, देन b के साथ लिया हमने 3, देन c के साथ लिया हमने 5। व्हाट विल बी द आंसर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी सोल्व द ब्रैकेट वैल्यूज, देन सबसे पहले जो ब्रैकेट में वैल्यू उनको सोल्व करेंगे। 4 प्लस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। इट्स क्लियर? देन 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12। व्हाट विल बी द आंसर? 12 इज द आंसर। नाउ अगर हम सबसे पहले ए और बी को ऐड करें देन फिर सी के साथ ऐड करें तो क्या रिजल्ट पे कोई इफेक्ट होगा? लेट अस सी। तो ये हो जाएगा अपना ए की वैल्यू थी अपने पास 4 प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5, तो 4 और 3 हो गया अपना 7 प्लस 5। व्हाट विल बी द आंसर? आंसर इज 12। इन बोथ कंडीशन आंसर इज सेम। इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स के ऊपर अप्लीकेबल होती है इन एडिशन ओनली। जैसा कि हमने इस पर देखा था कि इसका जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था वो भी एडिशन में ही अप्लीकेबल है, उसको सब्सट्रैक्ट किया था हमने तब वो सब्ट्रैक्शन में अप्लीकेबल नहीं हुआ था। इसी प्रकार से जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो भी एडिशन में ही अप्लीकेबल है, सब्ट्रैक्शन के लिए अप्लीकेबल नहीं है। अभी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी होता है अगर हम किसी इंटीजर में कोई ऐसा नंबर ऐड करें किस रिजल्ट पे कोई इफेक्ट ना हो, रिजल्ट वो सेम इंटीजर ही आए। फॉर एग्जांपल हम कोई इंटीजर लेते हैं, मान लो हम 2 लेते हैं, 2 में ऐसा क्या कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि 2 ही रहेगा, तो ऐसा जो नंबर होगा वो होगा 0। किसी भी इंटीजर में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो रिजल्ट सेम इंटीजर ही आएगा, रिजल्ट पे उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर -3 में भी 0 ऐड करेंगे तो आंसर विल बी द 0। तो जो इंटीजर्स की जो एडिटिव आइडेंटिटी होगी वो होगी 0। इट्स क्लियर? अभी मैं एक और चीज़ आपके साथ कवर करना चाहता हूँ जो मैं सब्ट्रैक्शन में करना चाहिए था। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, -3 इसमें से -4 को लेस करते हैं, तो -4 को हम यहाँ पे लेंगे ब्रैकेट में। क्लियर? -4 आएगा ब्रैकेट में। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? आपने देखा होगा, सबसे पहले हम ओपन द ब्रैकेट -3, नाउ यहाँ पे है ब्रैकेट। क्लियर? ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है और अंदर भी इसमें कोई साइन है तो वो साइन मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस का रूल क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट इफ वी विल मल्टीप्लाई, प्लस के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साइन से, आंसर विल बी माइनस। लाइकवाइज माइनस साइन को हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साइन से, देन आंसर विल बी माइनस इन बोथ कंडीशंस। नाउ अगर हम
माइनस को साइन को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साइन से, द आंसर विल बी प्लस, एंड इफ वी विल मल्टीप्लाई प्लस साइन विद प्लस साइन, देन आंसर विल बी प्लस। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, अगर दो डिफरेंट साइन है, एक यहाँ पे इसको याद रखने का एक ही तरीका है, अगर दो अलग अलग साइन है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव ही आएगा, मीन्स नेगेटिव साइन ही आएगा। और अगर दोनों सेम साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, चाहे वो माइनस के हो चाहे वो प्लस के हो, जो उनका रिजल्ट आएगा वो प्लस ही आएगा। इट्स क्लियर। अभी हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अभी जैसे -3 इसमें से -4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्लियर। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ओपन द ब्रैकेट। तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर साइन है, ब्रैकेट के अंदर साइन है, तो दोनों में माइनस है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है। इट्स क्लियर। ब्रैकेट के बाहर चाहे नंबर हो चाहे कोई साइन हो, ऑलवेज जो अंदर की वैल्यू से वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस इंटू माइनस बट विल बी द साइन। अभी आपको मैंने बताया था कोई भी दो सेम साइन अगर मल्टीप्लाई होंगे तो रिजल्ट विल बी प्लस, और कोई भी दो डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई होंगे तो रिजल्ट विल बी द नेगेटिव। तो माइनस इंटू माइनस दैट आंसर विल बी द प्लस। इट्स क्लियर। ये हो जाएगा +4। व्हाट विल बी द रिजल्ट। अब रिजल्ट में साइन क्या आएगा, ऑलवेज रिजल्ट में साइन वही आता है जो भी बिगर नंबर के साथ होता है। यहाँ बिगर नंबर क्या है, 4 के साथ क्या है, प्लस, तो प्लस का साइन आएगा। प्लस के साइन को हम लिखते नहीं है, प्लस के साइन को लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। तो व्हाट विल प्लस में +4 में से अगर 3 को आउट किया जाएगा आंसर विल बी द 1। इट्स क्लियर। चलिए स्टूडेंट, इसका अभी हम जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इसमें दिया ट्राई राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम गिव्स। जो अपने यहाँ पे दिया हुआ है इसमें इसका दो इंटीजर्स हमें लिखने हैं जिनका सम क्या आना चाहिए, ए नेगेटिव नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर आना चाहिए। तो नेगेटिव नंबर, इफ यू विल ऐड टू नेगेटिव इंटीजर्स, किसी भी अगर हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल -2 ऐड करना है तो प्लस, -3 इनको ऐड करेंगे, -2, नाउ ओपन द ब्रैकेट। वही बात है, दो अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन विल बी द माइनस। -3 व्हाट विल बी आंसर, -5 इज द आंसर। -5 इज आल्सो ए नेगेटिव इंटीजर। तो काफ़ी सारे नंबर्स मिल जाएंगे। दो नेगेटिव इंटीजर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव इंटीजर्स ही आएगा। लाइकवाइज दो एक बिगर नंबर के साथ अगर माइनस साइन हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, -6 में से 6 में अगर 5 ऐड करेंगे, बोथ आर इंटीजर्स, बट विद द रिजल्ट बिगर नंबर क्या है, बिगर नंबर है 6 के साथ साइन क्या है, माइनस, तो माइनस आ जाएगा। 6 में से 5 का आउट करते हैं 1, इट इज आल्सो नेगेटिव इंटीजर। सो -6 और +5 इसका आंसर हो सकता है। और सेकंड में क्या है, सेकंड में 0। इफ वी विल ऐड टू इंटीजर्स, कोई भी ऐसे टू इंटीजर्स को ऐड करना है जो इसका रिजल्ट आएगा 0, तो वो एक कंडीशन ये है कि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल -1 में +1 ऐड करेंगे तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, रिजल्ट विल बी द 0। लाइकवाइज -2 में +2 ऐड करेंगे तो 0। इसी प्रकार -3 में +3 ऐड करेंगे तो रिजल्ट विल बी द 0। इससे काफ़ी सारे आपको पेयर मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स, मीन्स जो रिजल्ट आएगा वो दोनों इंटीजर से स्मॉल होना चाहिए। अब मैं बच्चों आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हम फिर से ड्रॉ करेंगे लाइन। राइट साइड में अपने पास पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, लेफ्ट साइड में अपने पास में होती हैं नेगेटिव वैल्यूज। इट्स क्लियर। हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे 0, 1, 2, 3, 4। लाइकवाइज -1, -2, -3, -4। यहाँ पे अगर हम लाइन पे चेक करें तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपको जस्ट एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि
कोई नंबर या कोई इंटीजर माइनस के साथ जितना बड़ा होगा रियल में वो उतना ही छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल -1 है, सेकेंड इंटीजर जो है इसका -2 है, तो -1 और -2 में से छोटा कौन सा होगा? मैंने आपको क्या बताया कि नंबर में जितना बड़ा होगा बट माइनस वैल्यू के साथ में, तो रियल में जो वो उतना ही छोटा होगा। तो -1 और -2 में से छोटा कौन सा होगा? -2 छोटा होगा। लाइकवाइज -4 और -2 में छोटा कौन सा होगा? -4 होगा। मतलब नेगेटिव वैल्यू के साथ में उल्टा है। इट्स क्लियर? अब हम बोलेंगे 0 और -1 में से बड़ा कौन है, तो ऑलवेज 0 बड़ा होगा। इट्स क्लियर? और बाकी 1 2 3 4 5 सो जो नंबर्स आते हैं वो एज इट इज जैसे हम पढ़ते आए हैं आज तक, जैसे हमने स्टडी किया है, जो बड़ा होगा दैट इज़ बड़ा होगा। बट नेगेटिव वैल्यू के साथ में क्या होता है? नेगेटिव वैल्यू के साथ में जितना बड़ा नंबर होगा वो रियल में उतना ही छोटा नंबर होता है। तो अभी हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स, कि जो रिजल्ट आएगा दो इंटीजर्स का वो स्मॉलर होना चाहिए दोनों इंटीजर्स से। इट्स क्लियर? नाउ वी विल चेक। फॉर एग्जांपल we will take here -3 plus -4. Now -3, if opposite sign को multiply कर दे तो आंसर will be the negative, sign will be the negative, then 4, सेम साइन है दोनों की 3 और 4 की, तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 7 और साइन विल बी द माइनस। नाउ यू कैन चेक हियर कि जो अपने पास में आंसर आया वो अपने दोनों नंबर से स्मॉल है। मैंने आपको क्या बताया था? नेगेटिव साइन के साथ में जितना बड़ा नंबर होगा वो रियल में उतना ही छोटा होता है। तो 3 और 4 दोनों से जो 7 है वो क्या है? स्मॉल है। इट्स क्लियर? नाउ नेक्स्ट, an integer smaller than only one of the integer। जो हम एग्जाम्पल में 2 इंटीजर्स लेंगे तो उनका जो रिजल्ट में जो इंटीजर्स आएगा वो ओनली सिंगल नंबर से स्मॉल होना चाहिए। इट्स क्लियर? नाउ वी विल टेक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक 5। इसमें हम ऐड करेंगे that is -2। नाउ 5 अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करें तो माइनस आएगा, -2। व्हाट विल बी द रिजल्ट? 3। 3 इज ए ओनली स्मॉलर देन वन ऑफ देम, तो 3 ओनली 5 से स्मॉलर है और 3 क्या है? -2 से बड़ा है। इट मीन्स व्हाट इज द आंसर? 5 और -2। इसी टाइप से अगर आप और सर्च करोगे तो आपको काफ़ी सारे स्टाइल पेयर मिल जाएंगे। आपको प्रैक्टिस करना है इसके लिए। नेक्स्ट आता है एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स। करेक्ट, कि जो रिजल्ट आएगा वो आपके दोनों इंटीजर से बड़ा होना चाहिए। तो बेसिकली इसमें पॉजिटिव वैल्यू ही आएंगी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू के साथ में अगर हम लेंगे तो जो आंसर आएगा वो मे बी स्मॉलर। लेट अस सी 3 + 1, व्हाट विल बी द आंसर? 4। तो जो आंसर है वो दोनों से ग्रेटर है। इट्स क्लियर? इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। राइट ए पेयर ऑफ द इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स। अब हमने ऐड किया था, अभी आता है सब्सट्रैक्ट करना है। डिफरेंस मीन्स उनको आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सब्सट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए? नेगेटिव इंटीजर्स आना चाहिए।
अगर हम दो इंटीजर्स को सब्सट्रैक्ट करें तो उसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर आना चाहिए नेगेटिव इंटीजर्स आना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मान लो कोई भी एग्जांपल ले लिया हमने, -6, तो यहाँ सब्सट्रैक्ट करना है तो माइनस, इसमें से फॉर एग्जांपल -2 हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया। व्हाट विल बी द आंसर? -6 इफ सेम साइन को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव 2। व्हाट विल बी द आंसर? माइनस, यहाँ पे जो 6 के साथ में है, यहाँ पे 6 बड़ा है तो उसके साथ में क्या साइन है? नंबर कौन सा बड़ा है? यहाँ पे 6 बड़ा है, पर साइन क्या है? माइनस में, तो आंसर विल बी द नेगेटिव। इसमें से 2 आउट हो गया तो 4, तो -4 विल बी द नेगेटिव इंटीजर्स। तो अगर हम टू इंटीजर्स -6 और -2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो आंसर आएगा वो आएगा -4। इसी प्रकार से वो ले सकते हैं एग्जाम्पल लाइक -5 -2। अगर पॉजिटिव वैल्यू को हम इसमें से आउट करेंगे, दोनों का साइन है नेगेटिव, तो साइन विल बी द -5 और दोनों ऐड हो जाएंगे, 5 और 2 हो जाएगा 7। तो ये इट इज़ आल्सो ए नेगेटिव इंटीजर्स। तो काफ़ी सारे आपको ऐसे इंटीजर्स मिल जाएंगे जिनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो भी नेगेटिव इंटीजर्स ही आएगा। 0, अगर दो इंटीजर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनका रिजल्ट आना चाहिए 0। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात है कि सबसे पहले हमें क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने टू इंटीजर्स ले लिया 6 एंड हमने टू इंटीजर्स लिया 6 एंड -6। क्लियर? इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे? पॉजिटिव वैल्यू को हम फर्स्ट लेंगे, इसमें से नेगेटिव वाला 6 को आउट करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा अपने पास में? रिजल्ट अपना हो जाएगा चेंज। वो क्या हो जाएगा कि रिजल्ट विल बी द 6 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और 6, तो रिजल्ट क्या निकला आपको? 12। इन सब का पर्पज सोल्व नहीं हुआ। सो यहाँ पे एक मैजिक है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको क्या करना होगा, दोनों आपको नेगेटिव वैल्यू लेनी पड़ेंगी, दोनों आपको नेगेटिव वैल्यू लेनी पड़ेंगी। अदर और या दोनों आपको नेगेटिव इंटीजर लेने पड़ेंगे या दोनों ही आपको पॉजिटिव इंटीजर लेने पड़ेंगे। उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी आपका रिजल्ट आएगा 0। फॉर एग्जांपल -6 में से अगर हम -6 को आउट करेंगे, -6, क्लियर? -6 बोथ सेम साइन को मल्टीप्लाई कर लें तो साइन विल बी द प्लस और ये हो जाएगा 6। तो रिजल्ट क्या है आपका? +6 और -6 इज इक्वल टू 0। इट्स क्लियर? इसी प्रकार से अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे 5 -5, व्हाट विल बी द आंसर? 0। मीन्स जो आपके इंटीजर्स होंगे वो दोनों सेम होंगे। दैट इज़ -6 -6 हो सकता है, दैट इज़ 5 और 5 हो सकता है, दैट इज़ -1 -1 हो सकता है और 1 1 हो सकता है। इट्स क्लियर? नेक्स्ट आता है एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो रिजल्ट आएगा वो दोनों जो इंटीजर्स का जो पेयर है उससे स्मॉलर होना चाहिए। इट्स क्लियर? तो अभी हम इसमें चलिए लेते हैं। इसमें हमने एक लिया -4 और 3 को ले लिया, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। -4 में से हम किसको आउट करेंगे? 3 को करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, अभी काफ़ी बच्चों को कंफ्यूज हो रहा होगा कि डायरेक्ट -3 क्या है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, -4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस रहेंगे, हमने इंटीजर्स लिया है +3 लिया है यहाँ पे। इट्स क्लियर? आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। लाइकवाइज -4, तो ये हो जाएगा माइनस, अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव आएगा, -3। व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी -7। -7 आर स्मॉलर देन 4 और -4 और 3। ठीक है? तो जो हमने पेयर में इंटीजर लिया था -4 लिया था, उससे स्मॉलर है 7 स्मॉलर है देन
+3 से भी स्मॉलर है, तो ये हम पेयर ले सकते हैं। इसी प्रकार से आप और भी पेयर के ट्राई करोगे तो काफ़ी सारे पेयर आपको मिल जाएंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट आता है डी, एन इंटीजर्स ग्रेटर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर्स। तो जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर्स उन दोनों में से किसी एक से बड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लिया, हमने 5 ले लिया। तो आपको मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। 5 और 1 ले लिया हमने, क्लियर। नाउ 5 माइनस प्लस इंटीजर प्लस 1 लिया, तो हमने इसको ब्रैकेट से शो कर देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो। अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई में -1, व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी द 4। तो 4 जो है उनमें से सिर्फ 1 से ही बड़ा है, तो इसने इन्होंने का क्वेश्चन क्या था, एन इंटीजर ग्रेटर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर, उनमें से किसी एक से बड़ा होना चाहिए, 5 से छोटा है। तो व्हाट विल बी द पेयर 5 और 1। काफ़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपको काफ़ी नंबर ऐसे मिल जाएंगे। लाइकवाइज एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स, इसमें क्या होगा, इंटीजर से जो रिजल्ट आएगा वो जो हमने पेयर बना रहे हैं उन दोनों इंटीजर से वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इट्स क्लियर। हम यहाँ पे लेते हैं 4 एंड -1, दो इंटीजर हमने ले लिया। अब इसमें क्या होगा, 4 माइनस -1, 4 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें, दैट विल बी द +1, व्हाट विल बी द आंसर 5। 5 4 से भी बड़ा है और -1 से भी बड़ा है। तो इस प्रकार आपको काफ़ी सारे इंटीजर्स मिल जाएंगे। हाँ, एक चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान देने की वाली बात यहाँ पे ये है कि नेगेटिव वैल्यूज सब्सट्रैक्शन में क्या होता है कि जैसे इनका डी क्वेश्चन था, एन इंटीजर ग्रेटर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर। फॉर एग्जांपल आप अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स को सब्सट्रैक्ट करोगे, आप अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स को सब्सट्रैक्ट करोगे तो उसमें क्या होगा, वो मान लो आपने लिया -6 -4 लिया, इसको अगर आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आएगा -6 -4, लाइकवाइज -6, अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो +4, व्हाट विल बी द आंसर -2। तो -2 क्या आया, आपके दोनों जो इंटीजर्स हैं उनसे बड़ा बिगर आ गया। सो आपको इसमें ट्राई करना है एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू। आप इसको प्रैक्टिस करोगे बच्चों तो आपको बेटर समझ में आएगा। लाइकवाइज एन इंटीजर ग्रेटर देन द बोथ द इंटीजर्स, इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में ये वाला क्लियर होता है कि दो नेगेटिव वैल्यू को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो ग्रेटर में आएगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है अपना राइट डाउन द पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -3, डिफरेंस इज -5, डिफरेंस इज 2, सम इज 0। तो ये आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन इसमें नए दिए हुए हैं, काफ़ी सारे नंबर्स ऐसे आपको ऐसे मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है अपना एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में दिया है राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। उनका सम क्या होना चाहिए, -7 होना चाहिए। तो सबसे सिंपल और इजी वे अपना आइडेंटिटी वाला अगर हम रूल या प्रॉपर्टी फॉलो करें कि -7 में 0 और -7 और 0 को सम करेंगे तो रिजल्ट विल बी द -7। इट्स क्लियर। लाइकवाइज अगर -8 जो होगा अपना, फॉर एग्जांपल -8 में अगर हम 1 ऐड करेंगे पॉजिटिव वैल्यू, -8 और जो 1, दो इंटीजर्स हम लेते हैं तो -8 में ऐड कर देते हैं हम 1 को, व्हाट विल बी द आंसर, साइन विल बी द बिगर नंबर क्या है 8 है, तो इसका साइन होगा -8 में से 1 को आउट करेंगे तो आंसर विल बी द 7। तो इसी प्रकार से आपको काफ़ी सारे नंबर्स और मिल जाएंगे, डिफरेंस -7, सम इज 0। तो ये सब आपको ट्राई करना है, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट आता है राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। आपको दो ऐसे नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं जिनका डिफरेंस क्या होगा, 8 होगा। क्लियर। अब इसमें आपको क्या करना है, एक होगा 16, मैं आपको जैसे जनरल बता देता हूँ। हम अगर जस्ट जनरल थिंग्स में सोचेंगे 16 में से 8 आउट करेंगे तो क्या होगा, 16 में से 8 आउट करेंगे तो
वो 8 बचेगा। बट आप बोलोगे कि आपने तो दोनों पॉजिटिव वैल्यू ली। नो, हम लेंगे -16 -16 और -8 को सोल्व करेंगे। सब्सट्रैक्ट डिफरेंस बोला तो सब्सट्रैक्ट होगा डेफिनेटली। इसमें क्या होगा हमारे पास, बट एक चीज़ ध्यान रखना है, हमारे पास वैल्यू क्या आना चाहिए यहाँ पे 8, दैट इज़ पॉजिटिव वैल्यू। तो हमें क्या करना है, और पॉजिटिव वैल्यू कब आती है, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू तब आती है जब आप किसी बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हो, तभी आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इट्स क्लियर। यहाँ पे बिगर नंबर कौन सा होगा, मैंने बताया था कि नेगेटिव साइन के साथ में जितना बड़ा नंबर होता है उतना ही रियल में छोटा होता है। तो बिगर नंबर कौन सा है 8। 8 में से आपको क्या प्लस करना है, 8 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 16 -16। इट्स क्लियर। -8 नेगेटिव एंड नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, और आंसर ये आ जाएगा 16। अब बिगर नंबर यहाँ पे क्या है 16 है, साइन विल बी द पॉजिटिव, पॉजिटिव को लिखने की जरूरत नहीं है, तो 16 में 8 आउट कर दो, आंसर विल बी द 8। तो आपका नंबर्स क्या हो जाएगा 16 और 8। इसी प्रकार से आपको और भी नंबर्स मिल जाएंगे। अगर हम 24 -24 और -16 लेंगे वो भी आपको मिल जाएगा, जिनका डिफरेंस 8 होगा। आप फॉर एग्जांपल आप लोगे -12 ले लोगे, -4 ले लोगे, या -9 -1 ले लो, काफ़ी सारे नंबर्स आपको मिल जाएंगे जिनका वेरिएशन आएगा 8 ओनली। नेक्स्ट आता है आपका राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। ये आपको प्रैक्टिस करना है बच्चों, ये जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। राइट इन नेगेटिव इंटीजर्स एंड ए पॉजिटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंट इज -3। सेम, नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर का डिफरेंस -3 आना चाहिए। -3 कब आएगा, -3 जब आएगा जब आप स्मॉलर नंबर में से, माइनस वैल्यूज ऑलवेज तब आती हैं जब स्मॉलर नंबर में से आप बिगर नंबर को आउट करते हो। क्लियर। और पॉजिटिव वैल्यूज तब आती हैं जब आप बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को आउट करते हो। लाइकवाइज यहाँ पे क्या होगा, हमें 3 तो किसी का भी हो जाता है, 6 और 3 को भी अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास आंसर विल बी द 3। बट ये हमारे पास कंडीशंस क्या है, हमारे पास यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन अपने पास यहाँ पे ये है कि राइट नेगेटिव इंटीजर्स एंड ए पॉजिटिव इंटीजर्स। हमारे को क्या लेना है, एक नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए और दूसरा वाला क्या होना चाहिए अपने पास में, पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। उन दोनों का डिफरेंस मतलब उन दोनों को क्या करना है, हमें सब्सट्रैक्ट करना है। क्लियर। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं 1 हमने पॉजिटिव इंटीजर्स लिया। सेकंड नेगेटिव इंटीजर्स ले लेते हैं -2। क्लियर। अभी हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे वैल्यू क्या चाहिए, हमें चाहिए माइनस की वैल्यू। मैंने क्या बोला था कि ऑलवेज अगर हम स्मॉलर नंबर में से बिगर नंबर को लेस करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर ऑलवेज भी इन नेगेटिव, आंसर हमेशा माइनस में आएगा। तो स्मॉलर नंबर क्या है यहाँ पे, स्मॉलर नंबर है -2। 1 और 2 में से स्मॉलर नंबर क्या हुआ, 1 और 2 में से स्मॉलर नंबर हुआ -2। इट्स क्लियर। तो -2 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, 1 को करेंगे। 1 + 1 प्लस की वैल्यू तो मैं ब्रैकेट में दिखा देता हूँ, बाकी आप डायरेक्ट -1 कर सकते हो। -2 प्लस और माइनस को अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करें तो साइन क्या आएगा -1। व्हाट विल बी द आंसर, अगर दोनों का सेम साइन है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 और 3 हो गया, दोनों का साइन होगा -2। आपका पेयर क्या आ जाएगा +1 और -2। तो आपकी पॉजिटिव वैल्यू हो गई, नेगेटिव इंटीजर्स आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया। आपको काफ़ी सारे ऐसे काफ़ी आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है क्विज टीम ए स्कोर्ड 40 10 and 0 and team B scored 10 0 -40 in 3 successive rounds. Which team scored more? Can we say that we can add integers in any order? Yes. हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, आप देख रहे हो कि तो 2 से ज़्यादा नंबर्स हैं, 3 नंबर्स दिए हुए हैं, तो हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि नंबर को किसी भी ऑर्डर में अगर हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट विल बी द सेम। तो इसका कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर? यस, वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर एज पर द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। सो विच टीम स्कोर मोर, आप देख रहे हो वैल्यूज आर सेम, -40 इधर भी है, -40 इधर भी है,
पॉजिटिव 10 इधर भी, पॉजिटिव 10 इधर है, 0 है, 0 इधर है, तो सेम है। अगर इनका जो रिजल्ट आएगा वो भी सेम आएगा, तो कोई भी टीम यहाँ पे दोनों टीम्स का जो स्कोर है वो होगा, इक्वल होगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक। तो फिल इन द ब्लैंक में आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला आपका आ गया, दैट इज़ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो यहाँ पे 8 है तो इक्वल होगा, -5 इधर आ जाएगा, तो ये यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। आप इनकी जब प्रैक्टिस करोगे आपको और बेटर समझ में आता जाएगा ये। नेक्स्ट आता है आपका -53 में क्या ऐड करेंगे, वो 53 रह जाएगा। मैंने आपको आइडेंटिटी पढ़ाया था, आइडेंटिटी में क्या, किसी भी नंबर में, किसी भी इंटीजर में अगर 0 ऐड करेंगे तो वो नंबर सेम रहेगा, तो यहाँ पे आंसर विल बी द 0। अभी नेक्स्ट आता है आपका कि 17 में क्या ऐड करें कि वो 0 आ जाता है। 17 में क्या ऐड करोगे, फॉर एग्जांपल बच्चों अगर आपके पास 17 चॉकलेट है तो उसमें से मैं कितनी चॉकलेट ले जाऊँ आपसे, जो कि वो आपके पास कुछ नहीं बचा, आप सिंपल बोलोगे, आप 17 ले जाओगे, तो 17 में आप क्या ऐड करोगे, लेके जाना मतलब नेगेटिव हो गया ना, तो -17 ऐड करोगे। इसमें क्या करोगे, -17 ऐड करोगे। मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल इसको मैं सोल्व करके दिखाता हूँ। 17 में क्या ऐड करना है आपको, -17 ऐड करना है। तो 17 अपोजिट साइन है तो माइनस साइन आ जाएगा, -17 व्हाट विल बी द आंसर, 0। तो 17 में जो -17 को आउट करोगे तो आप 0 ऑटो अंडरस्टूड है ये। नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ, 13 प्लस ब्रैकेट इन ब्रैकेट -12, देन आता है आपका ब्लैंक। नेक्स्ट आता है 13 देन इन ब्रैकेट -12 प्लस -7। ये आपका बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ए प्लस बी को स्टार्टिंग इसने ब्रैकेट में लिया, सी को अलग किया, देन ए को अलग करके बी प्लस सी को लिया। मैं लिख के देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा ये ए प्लस बी को उन्होंने ब्रैकेट में लिया फर्स्ट ऑफ ऑल, सी को डिफरेंट, देन सेकंड में क्या किया ना, उन्होंने किया बी प्लस सी को। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, स्टार्टिंग में ए की वैल्यू 13, बी की वैल्यू -12, देन सी की वैल्यू क्या होगी, तो सी की वैल्यू आपको सेकंड पेज में मिलेगी, ए की वैल्यू 13, बी की वैल्यू लाइक -12 और सी की वैल्यू -7। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से -7 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है -4 प्लस इन ब्रैकेट 15 प्लस इन ब्रैकेट -3 ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया इज इक्वल टू सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा -3। क्लियर। तो बच्चों इनको प्रैक्टिस करते रहना, इसको सोल्व करोगे आपको और बेटर समझ में आएगा। अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, दैट विल बी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इंटीजर्स। बाय, टेक केयर।